खुशी से रहती थी, आज जाने ना इसको क्या हो गया। अरे जरा बोलो तो सही, क्या हुआ? मंत्रा मंत्रा, अरे दासी क्या हुआ तुमको? क्या हो गया है इसको? नहीं बताऊंगी। क्यों नहीं बताऊंगी? अरे देख, अभी तो तू, मैं तेरे को भगवान को रात तिलक हो रहा है, इसमें मैं तेरे को हार देती हूँ। नहीं चाहिए मुझे हार वार। क्या करूंगी मैं हार को? अरे मैं हार दूंगी आपको, हार। क्या तुम्हें मालूम नहीं है? जब राजा रामचंद्र जी वो राजा बन जाएगा ना, जब ऐसे चांदी सोना से तेरे को लदा फदा कर देंगे कि घर घर में है धूम, अरे राज तिलक है राम का, क्या तुम्हें नहीं मालूम? राम का राज तिलक है, क्या तुम्हें मालूम नहीं है? हाँ, जिसका कल होगा राज तिलक, ये मृतवा बुलंद उसी का है। राजा जी जिसे चाहते हैं, रानी ये फंद सब उसी का है। अरे चल निकल चंडाली, किसने तेरी मत मारी जो शत्रु की डेरी बनकर आई? क्यों आग लगा रही इस बस्ती में? तुम्हें पता नहीं है महारानी जी? हाँ बोलो। तुम मेरी बात को सुनो ध्यान से। अगर रामचंद्र जी राजा हो जाएगा ना, हाँ, तो तेरा भरत क्या करेगा फिर? क्या करेगा मेरा भरत? राजा बड़ा भाई को राज देते हैं, रामचंद्र जी को राज हो रहे हैं। तेरा भरत तो दासों में रहेगा, दासों में नहीं, मेरे तो राम भरत दोनों एक ही है। जैसे दो पेड़ रहते हैं, एक पेड़ रहते हैं उसकी दो शाखें फूटती है, तो वैसा ही तो राम, वैसा ही भरत। नहीं नहीं, फिर तो कौशल्या की मनमानी हो जाएगी, चलती भी कौशल्या की रहेगी। क्यों रहेगी? अरे तो राजपाट की बात में तुम कौन होती हो? महारानी जी, मुझे क्या लेना देना है? मेरे क्या मतलब? मैं तो आपका ही भला के लिए कहती हूँ। ये कैसा भला, ये कैसे विचार लिया आपने? इसलिए कि मुझे भरत बहुत प्यारा है, मैंने सदा से उसको प्यारा है। गोदी का भरत दुलारा है, श्री राम नैन का तारा है। अच्छा, तो क्या भरत को गोदी में खिलाया? ओ मेरे भगवान राम मेरी आंखों का तारा है। अरे मान जाओ रानी जी, मैं समझा रही हूँ, समझ जाओ। अरे चल निकल चंडालनी, किसने तेरी मत्ती मारी है जो सुचरू की तेरी थी बनकर आई? चिंगल राजपाट की बात और बांधी मेरे सामने। टूट जाएगा। अरे क्या हुआ? जब मैं कह रही हूँ कि मेरे राजा रामचंद्र जी बन जाएगा ना, जब तेरे को मुंह मांगे दूंगी, इतना हार दूंगी, इतना हार दूंगी। बगड़ क्यों गई? नाचो भी नहीं। महारानी जी सुनो मेरी बात को, ये हार तुम्ही को शोभा दे, दासी नहीं है लालचनी माल की, है जीत और राम की, हार है उस भोले भरत लाल की। इसलिए कह रही हूँ मैं तो। तुमसे बोला कि आज शब्द मत कहो, मैं सुनना नहीं चाहती हूँ। सुनो महारानी जी, ज्यादा थोड़ी पड़ेगी। ऐसी क्या गरज पड़ी मेरी जो मैं अपने मुंह नुचवाऊंगी? दोनों में से कोई राजा हो, मैं तो दासी की दासी कहलाऊंगी। मेरे क्या मतलब है? हो केल्डो मारो केल्डी। हाँ तो समझ में आता है, अपना अपना ही होता है, घेर घेर ही होता है। ये अब आए समझ में। फिर मैं जान गई, ए मंत्रा, मैं जान गई, मैं समझ गई, कुछ मेरा भला चाहती है, दीवाल कपट की टोली, ये सब मैंने जानी। तो महारानी जी ऐसा करना, हाँ? मैं बताती हूँ आपको। बताइए।
जो मैं कहूंगा उसमें तू रह गई तो तेरी जीत है। कर लेगी, मैं बताऊंगा वैसा। बिल्कुल। तेरी अचरत आता है हाँ, कि मैं सिखाऊं? सिखा दो ना। सिखाऊं? हाँ सिखाओ। ऐसा करना कि राजा जी के पास में जाना हाँ, और राजा जी से 2 वरदान मांगना। जो पहले का बाकी है वरदान तुम्हारा, वो है मेरे 2 वरदान। है नहीं? वो 2 वरदान मांगना। देख, उसकी बातों में मत आ जाना। तो फिर डर लगा। वो कितना ही मीठा बोलो या भला बोलो, लेकिन उसकी बातों में मत आ जाना तुम। ठीक है मंत्रा। उससे 2 वरदान मांगना कि पहला वरदान तो मेरा भरत राजा हो जाए, हाँ, और दूसरा वरदान कि भगवान रामचंद्र जी 14 वर्ष के लिए नहीं मंत्रा, वनवास ये चले बात जाए। गलत है। ये बात गलत है कि रामचंद्र जी 14 बरस वन को जाए। वो निर्मल है, कोमल है, सब कुछ जानता है, पर उसको तो 2-4 ही बरस काफी है ना, 2-4 दिन। नहीं, 2-4 वर्ष में कुछ भी नहीं होएगा महारानी जी। वो फिर भरत को राजा नहीं बनने देगा, इसलिए उसको 14 वर्ष के लिए आप वनवास भेज दीजिए। राजा से ये वरदान मांग लीजिए आप। हाँ तो ठीक है। और छोटी में तो पक्का ही तो राजा के पास में जाकर वो में तो 20। राजा से कहना अपन ही बेटा कि 2 वरदान मांगती हूँ मैं आपसे, मना मत करना। नहीं, पहले तो जाके तुम्हारे सिंगार मिंगार सब बगाड़ देना, कोप भवन में जाकर पड़ जाना। हाँ, जैसे ही आपको राजा मनाने आए तो उससे बोलना मत। आता है ना? हाँ, तिरिया चरित। तिरिया चरित दिखाना उसको। हाँ, ठीक है, जाओ कोप भवन में। मैं तो चलती हूँ। वो आपका काम। कहाँ राजा की बातों में मत आ जाना। बाहर आया कहीं। अरे नहीं दासी, ऐसा होने दूंगा क्या? हाँ। क्या मजाल है उस राजा दशरथ की। भरत के लिए राज तिलक और भगवान के लिए नहीं अब तो 14 वर्षों तक वनवास में भेज देना, फिर अपनी अपनी मनमानी रहेगी। ठीक है। क्या मजाल है उस राजा दशरथ की जो अधिकार भरत का चूर करें। भाई बाराली राजनीति लग गई भगवान का नगद देता हूँ। समझे उठो रानी, क्या हालत बना रखी है। उठो। ओ रानी ओहो, हालत कर रखी है। तू खेते मो तू धीरे मैं कौन खेतों तुम्हारी जाके होती हूँ जो मुझे सताने आए हो? मैं कौन तुम्हारी होती हूँ जो मुझे सताने आए हो? मैं कौन हूँ तुम्हारी जो मुझे सताना आए हो? ये क्या बात हो गई? क्या बात हो गई? हम आप मन में कपट करते हो और फिर हमसे बोलते हो। क्यों? कैसा कपट? बताओ क्या हो रहा है? मैं एक बात कहना चाहती हूँ, मेरे 2 वरदान है। मेरे 2 वरदान आपको मालूम है? हाँ
हाँ। मैं अपने भरतलाल को राज तिलक मांगती हूँ और राजा रामचंद्र को 14 साल के लिए वनवास मांगती हूँ। ओहो, ये कैसा अन्याय! ओहो, ये कैसा अन्याय है! क्यों महाराज, क्या हुआ? ओहो, ये क्या वरदान मांग दिया? ये क्या अनर्थ हो गया? एक्टिंग कर दो। अरे तू मत ये क्या अनर्थ हो गया? ये क्या आनंद हो गया? ताली बजाओ, ताली। ओ देवी, और कोई मांग लो। और कोई दूसरा वरदान मांगो। ओए देवी, और कोई वरदान मांग लो। ये और कोई दूसरा वरदान मांगिए। नहीं, मैं मेरे ही वरदान मांग रही हूँ। 2 वरदान जो मेरे पहले से था वही मांगा है मैंने, कोई दूसरी चीज नहीं मांगी आपसे। हाँ, न्यूखे कोई दूसरा अगर इससे इनकार हो तो महाराज छत्री रघुकुल रघुवंशी हो, और ये कोई पंचों में अपमान नहीं। ये बात गरीब में है, तुम अपना मुख से ये कह दो मैं दूंगा, पिछला वरदान नहीं। महाराज, यहाँ पर कोई नहीं है, बात घर पे ही है। आप अपने मुख से यूं कह दो कि मैं पिछला वरदान नहीं दूंगा। ये कैसे? कल तो राम का राज तिलक है। कल तो राम का राज तिलक है, ये कैसा ये संभव? कैसा हुआ? कल तो रात तिलक है। नहीं होने मैं कहता हूँ, समझा दूँ आपने राम का राज तिलक होने वाला है कल। हे महाराज, और फिर वो वरदान मांगेगी ना। जब आप नाराज है, अरे दानी राजा तो होते शिव ददीची, सोच में जो आकर हड्डियां मांगते देते थे। एक कबूतर के